आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे योग की सीरीज़ में मैं बात करने जा रही हूं नाभि के डलने पर, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हमारी नाभि जो है वो डल जाती है, जिसको लेकर जो है हम लोगों को ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि आखिरकार ये जो पेन हमें उत्पन्न हो रही है वो किस वजह से हो रही है। आज इसी सब पे चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं योग गुरु प्राशर जी, जो हमें बताएंगे कि नाभ किस तरह से डलती है और क्या क्या सिम्टम इसके रहते हैं, उसे किस तरह से ठीक किया जा सकता है, वो भी हम इनसे जानेंगे। आपका स्वागत है एक बार। बहुत बहुत स्वागत है जी आपका भी। जी प्राशर जी, क्या कहना चाहोगे जिस तरह से नाभि डलने को लेकर बात की जाती है, तो इसमें डॉक्टर्स को भी कभी कभार समझ नहीं आता कि आखिरकार किस वजह से हुआ ये जो दर्द हो रही है, जो पीड़ा उत्पन्न हो रही है, किस वजह से? देखो, नाभि का उतर जाना एक कई प्रकार के इसमें विवरण आते हैं। शरीर में अधिक कमजोरी होने पर भी नाभि जो है जल्दी जो है खिसक जाती है, कभी ऊपर चली जाती है, कभी नीचे चली जाती है, कभी दाएं चली जाती है, कभी बाएं चली जाती है। इसको हम लोग कहते हैं सेंटर बोल्ट। आप देखना कई बार बस चल रही होती है ना, तो आगे से तो सही चल रही होती है, पीछे से टेढ़ी चल रही होती है। तो इसका मतलब क्या, क्योंकि उसका जो सेंटर बोल्ट है वो हिल गया, वो टूट गया, जहाँ गिर गया, जो भी है। तो इसी तरह से हमारे शरीर का जो सेंटर बोल्ट है वो हमारा नाभि प्रशिक्षण है, जिसे नाभि से ही इसका पूरे शरीर का संचालन आगे चलता है। तो नाभि का ऊपर चले जाना तो आपका भूख मिट जाएगी, नाभि अगर नीचे चली जाए तो आपका पेट खराब हो जाएगा, और यदि नाभि आपकी दाएं या बाएं हो तो छोटी छोटी जो पेन है, दर्द है, वो चलती रहती है। तो इसलिए नाभि का अपनी जगह मूल पर रहना, इसलिए हम कहते हैं ना योग में नाभि प्रशिक्षण क्रिया आती है कि नाभि के प्रशिक्षण करो कि नाभि कैसे किधर है, नाभि कहीं उतर तो नहीं गई है। और नाभि को अगर आपने देखना हो तो आप एक धागे को जहाँ से बराबर लेकर, नाभि से लेकर पाँव के अंगूठे, लेट के पाँव के अंगूठे तक एक धागे को नापो, और इधर से फिर दूसरे अंगूठे की तरफ नापो, और जिधर को नाभि धागा बढ़ रहा है तो सोच लो कि नाभि हमारी उधर को चली गई है। तो एक छोटा सा तरीका है नाभि को चेक करने का, प्रशिक्षण करने का, खुद आप इसको जान सकते हैं। कई बार हमारे पास लोग ऐसे आते हैं कि इतनी दवाइयाँ खाते हैं कि तब भी उनका पेट ठीक नहीं होता, तो वो छोटा सा एक आसन करने पर वो ठीक हो जाते हैं। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि नाभि किस प्रकार से अपने मूल स्थान पर रहती है। उसके लिए सबसे उत्तम श्रेष्ठ आसन है, जिसका नाम है नाभ आसन। ये नाभि प्रशिक्षण को लेकर और भी कई चीज़ों को लाभ देता है। मैं आपको पहले आसन करके बताता हूँ कि किस प्रकार से नाभ आसन से नाभि अपनी जगह पर ठीक रहती है और मजबूत बनी रहती है, कमजोर बनी रहती है, शरीर में किसी प्रकार में दर्द नहीं होती। पाचन तंत्र जो है जठरा अग्नि भी इस तरह से बहुत अच्छी बनी रहती है। सबसे पहले आप इस प्रकार से आधे शरीर को उठाएं और फिर धीरे से जहां से ये पूरा ताकत जो है एक नाभि पर पड़ गई। यदि आप थक जाएं, धीरे धीरे करके थोड़ा सा विश्राम करें। मात्र 1 मिनट के अंदर नाभि अपने स्थान पर आ जाती है। पर ध्यान रखें कि नाभि आसन को ठीक करने के लिए आपको खाली पेट होना बहुत जरूरी है। सुबह सुबह खाली पेट इस आसन को करने से बहुत लाभ है। यदि हिचकी तक भी अगर आती हो, इस आसन को करने से हिचकी तुरंत बंद हो जाती है। कई बार मैंने देखा मदानता में पहुंच जाती है हिचकी वाले लोग, पर नाभ आसन करें, आपकी हिचकी ठीक हो जाएगी और आपके जो नाभि खिसकती है वो भी ठीक हो जाएगी। एक बार पुनः करके बता देता हूँ। इस प्रकार से आप उठ जाए, दोनों पाँव को जोड़े और देखो इन हाथों को यहाँ पे रखें, पकड़े नहीं, ऐसे रखें। और यदि आप इसके बहुत जानकार हो जाएं तो फिर आप नाभ चला भी सकते हैं, उल्टी भी चला, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। बस 2-3 बार करने से ही नाभि अपनी जगह पर चल जाएगी। नाभासन को करने से आपकी नाभि जो है बिल्कुल अपनी जगह पर स्थिर हो जाएगी। कई बार इस क्रिया का, इस पेट में क्या खराबी आ रही, पेट में भूख क्यों नहीं लग रही है, हमारा पेट ठीक क्यों नहीं हो रहा, तो इस चीज़ के बारे में कई बार डॉक्टरों को भी पता नहीं चलता। ये आम क्रिया हमारी माताएं, बड़ी बूढ़ी माताएं जो होती थी, ये सबसे पहले अगर बच्चे में किसी पेट में खराबी आती थी तो उसकी नाभि को चेक करते थे, नाभ पकड़ते थे। मानो कि इस क्रिया को, जिसे डॉक्टर भी नहीं पढ़ सकते, योग में 2 मिनट में इस क्रिया को करके ठीक हो सकते व्यक्ति।
तो ये कब कब किया जाना चाहिए और कब कब इसको आप कर सकते हैं? सुबह खाली पेट करना तो सर्वश्रेष्ठ है। जिनको नाभि खिसक चुकी हो, जिनमें जो प्रॉब्लम है मैंने बताई हैं, अगर इन प्रॉब्लम अगर किसी को भी हो तो वो खाली पेट करें। अन्यथा 3.5 घंटे के बाद, रोटी के 3.5-4 घंटे के बाद जो आप नाभ कर आसन सकते आपने हैं। बताया उसका और क्या कुछ फायदा है नाभि डलने के अलावा जो नाभि खिंच जाती है उसको लेकर? पेट शेड्यूल होता है, जिनका पेट जो बढ़ चुका होता है एक्स्ट्रा चर्बी हो जाती है, इससे चर्बी पिघलती है, पेट के अंदर जो मजबूती आती है, जो बहुत सारा बेथवा जो जैसे पेट बढ़ जाते हैं लोगों के, पेट भी कम होता है इस आसन को करने से। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से नाभि डलना या नाभि खींचने की हम बात की जाए तो उसको लेकर जो है आज इन्होंने नाभासना बताया है कि किस तरह से किया जा सकता है और क्या क्या समस्या रहती है। कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर्स भी पहचान नहीं पाते कि आखिरकार ये जो पेट दर्द है ये किस कारण हो रही है। अगर आप इस तरह से आसन करेंगे तो पेट से जुड़ी कई सारी समस्या का जो समाधान आपका होगा, कई सारा लाभ जो है आपको मिलेगा। आप इस तरह से देखते रहे यंग बाइट्स। फिर जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।